कट गया में आज हम रिव्यू कर रहे हैं जानवी कपूर राजकुमार राव की फिल्म रूही का, जो रिलीज हुई है थिएटर्स में 1 साल बाद। कोई फिल्म थिएटर्स में रिलीज हुई है। मैं हूं यासिर और मेरे साथ हैं। मेरा नाम है चयन। चयन, ये क्या है यार? ये रोल शुरू हो गया है, क्या हरकत है? यासिर भाई, हर फिल्म में जब फेमिनिज्म का तड़का मारा जा सकता है तो मैंने सोचा इस वीडियो में हम भी थोड़ा सा फेमिनिज्म का तड़का मार लें। देखिए, हमारा कोई मकसद नहीं है फेमिनिज्म को नुकसान पहुंचाने का, उसकी बुराई करने का। ये फिल्म ऐसा कुछ करती हुई प्रतीत होती है, क्योंकि लिखा क्या था इसके पोस्टर में, इस फिल्म के ट्रेलर को जिस तरह प्रमोट किया गया था, फ्रॉम द मेकर्स ऑफ स्त्री, जिसने बहुत अच्छा एंटरटेनमेंट था, जिसमें बहुत अच्छा संदेश था फेमिनिज्म का। उसके अलावा हॉरर कॉमेडी को भी जो प्लेटफॉर्म जो दिया उस फिल्म ने, स्त्री ने जिस तरीके से वो प्लेटफॉर्म दिया था, रूही ने वो प्लेटफॉर्म वापस बिल्कुल एक नई दिशा दी थी स्त्री ने, जो हॉरर कॉमेडी का जॉनरा है उसको, और पूरा टेम्पलेट उठाया है स्त्री में। पूरी टीम ऑलमोस्ट वही है, डायरेक्टर बदले हुए हैं, पूरा टेम्पलेट उठा लिया है। लेकिन समझ में एक ही बात आई चयन, कि टेम्पलेट उठाने से कुछ नहीं होता, नहीं तो कोई भी बना लेगा पिक्चर। और यासिर भाई, ये जब पिक्चर देखकर आदमी पहले निकलेगा तो पहला जो थॉट उसके दिमाग में आएगा, क्योंकि वो स्त्री देखने के बाद इतने सारे अपनी इतनी एनर्जी लेकर इस थिएटर में जाकर वो पिक्चर देखेगा और उसका दिमाग कहेगा कट गया। इस बार भी कट गया, क्योंकि ये जो फिल्म है वो किसी भी तरीके से फेमिनिज्म को जस्टिफाई नहीं कर पाती, ऑल्दो उसमें ट्विस्ट डालने की कोशिश करी थी। और यासिर भाई, एक बात और कहना चाहूंगा, इस फिल्म को देखने के बाद मुझे लगा कि एक्टर्स की गलती नहीं थी। एक्टर्स की कोई गलती नहीं है, गलती हमारी थी। हम गए, सोचिए 1 साल से कोविड में घर में बैठे थे, थिएटर में कोई नहीं जा रहा था। इस फिल्म के जरिए लोगों का थिएटर में जाना शुरू हुआ, ये देखने गए थे। इतनी शर्म आ रही है हमें अपने आप। अगर मैं ये रिव्यू नहीं करना होता, कसम से हम किसी को नहीं बताना चाहते कि हम रूही देख कर आए। सबसे पहले बात कर लेते हैं फिल्म की कहानी की। कहानी वही है जो ट्रेलर में दिखाई दी थी, और ट्रेलर में जबकि कुछ आपको समझ में नहीं आया था, तो फिल्म देखने के बाद भी आपको कुछ समझ में नहीं आया। कंसिस्टेंसी, चयन जिसकी बात कर रहे हैं उसको कंसिस्टेंसी कहते हैं, कि जितना बुरा ट्रेलर था उतनी बुरी फिल्म है। लेकिन फिल्म की कहानी के बारे में बात कर लेते हैं। कहानी में एक एक्ट्रेस हैं बीच में, जानवी कपूर, जिनके 2 रोल हैं, रूही और अफजा। रूही जो है वो एक सिंपल गर्ल है जिसकी जबरदस्ती शादी के लिए जिसको गुंडों ने उठा लिया है, और दूसरी तरफ उनके अंदर ही एक स्प्लिट पर्सनालिटी है जो वो अफजा बनकर निकल आती हैं। लेकिन इसके साथ 2 एक्टर्स हैं उनके साथ, और जो है राजकुमार राव और वरुण शर्मा। दोनों एक्टर्स की आपस में केमिस्ट्री मेरे को अच्छी लगी। लेकिन जो हॉरर कॉमेडी, जिस थीम पर ये मूवी बनी है, मुझे लगता है कि आपके साथ जब आप उस पिक्चर को देखकर निकलते हो तो आपको लगता है ये धोखा हो गया हमारे साथ। जो कहानी भी है ना, बड़ी सिंपल है, इसमें कुछ नया नहीं है। कि एक लड़की है, एक सिंपल लड़की, उस पर एक आत्मा चढ़ी हुई है, मुड़िया चुड़ैल इस फिल्म में बोला गया, जिसके पैर उल्टे मुड़े होते हैं। ये दोनों लड़कों को उससे प्यार हो जाता है, एक को नॉर्मल लड़की से और एक को चुड़ैल वाली लड़की से। और इस सिचुएशन से बहुत कॉमेडी करने की कोशिश की गई है। एक्टर्स की कोई गलती नहीं, जैसे कि चयन कह रहे हैं, राजकुमार राव और वरुण शर्मा दोनों ने बहुत अच्छी एक्टिंग की है। हंसाने की पूरी कोशिश करते हैं, लेकिन मात खा जाते हैं। राजकुमार राव अपने आप को रिपीट कर रहे हैं, ऐसा आपको लगता है? और मुझे लग रहा है कि वो वरुण शर्मा चूचा ही बने हुए हैं, कि भैया हर फिल्म में चूचा थोड़ी बनोगे, आगे बढ़ो। लेकिन कुछ भी कहो, दोनों ने जो कॉमेडी करी है, क्योंकि जो सिचुएशनल कॉमेडी वहां पर इतनी कम है, डायलॉग्स में ठूसी गई है, लिखा हुआ उस तरीके से है कि दोनों में वो कॉमेडिक सीन्स निकले, लेकिन अल्टीमेटली वो कॉमेडी क्या इस मूवी को आगे बढ़ा रही है, मुझे नहीं लगता। बिल्कुल नहीं। और फिर जब सेकंड हाफ आता है तो फिल्म सीरियस हो जाती है, कॉमेडी दूर हो जाती है, और आखिर तक आते आते आपको लगता है कि नहीं, क्लाइमैक्स कुछ अलग होने वाला है, क्योंकि सारे साइंस दिख रहे थे। ये नॉर्मल फिल्म नहीं लग रही, कुछ अलग क्लाइमैक्स। अरे अलग ही हुआ है, मैं बताता हूं। अब उसको मैं नॉर्मल के बजाय अब नॉर्मल कहूंगा, है ना, सुपर नेचुरल भी नहीं कहूंगा, वो अब नॉर्मल क्लाइमैक्स है। समझ भी नहीं आया, थिएटर खचाखच भरा हुआ था, पूरी मीडिया थी, सारे लोग अलग अलग चैनल्स और अखबारों से देखने आए थे, किसी की समझ में नहीं आया। मैंने सबसे पूछा, सबने कहा कुछ कुछ फेमिनिज्म का तड़का जरूर है, लेकिन उस तड़के का क्या स्वाद निकला है, किसी की कुछ समझ में नहीं आया। तो अभी तक हमने बात करी कि क्या इस फिल्म के साथ वर्क नहीं करता, और उसमें एक चीज और जो वर्क नहीं करती वो है इस फिल्म के नए डायरेक्टर। स्त्री जो डायरेक्ट करी थी, वो पुराने जो डायरेक्टर थे उन्होंने बहुत बढ़िया तरीके से फिल्म को बांधे रखा था। यहां पर क्योंकि 2-3 ही कैरेक्टर्स हैं और बहुत ज्यादा लेयर्स नहीं है, पिक्चर बिखर गई है। पहले अमर कौशिक थे, अमर कौशिक ने कसी हुई फिल्म बनाई थी। यहां पर आ गए हैं हार्दिक मेहता। हार्दिक मेहता कौन? जिन्होंने पिछले साल की एक बड़ी लाजवाब फिल्म रिलीज हुई थी संजय मिश्रा की, कामयाब। वो कामयाब डायरेक्ट की थी और बहुत कामयाबी के साथ की थी। यहाँ चूक गए, यहाँ थोड़ा सा नाकामयाब हुए हैं, क्योंकि बहुत मेस है, समझ में नहीं आएगी कोई भी फिल्म। जब आप थिएटर से देख के निकलें और आपको समझ में नहीं आए कि बॉस ये हो क्या गया, तो वो फिल्म मेरे ख्याल से कामयाब नहीं है। फिल्म कम से कम टिकट में पैसे खर्च हो रहे हैं, या तो फिर क्रिस्टोफर नॉलन की मूवी हो तो फिर समझ में आता है। लेकिन यहां पर हम अगर एक्टिंग की भी बात करें तो जो रूही है, जो सेंट्रल कैरेक्टर है,
वो है जानवी कपूर का। और जानवी कपूर को एक्टिंग कराई गई है एसएफएक्स के थ्रू, स्पेशल इफेक्ट्स डाले हैं ताकि वो जो दोनों उनके कैरेक्टर्स हैं वो थोड़े से अलग दिखाई दे। पर जानवी के लिए मैं ये कहूंगा, मैं ये तो नहीं बेटी है वो, नहीं ये तो मैं क्या कहूंगा, ये तो दुनिया कह रही है सर, लेकिन मैं ये कहूंगा कि यहां पर मैं ये नहीं कहूंगा कि इस फिल्म की जान जानवी ने निकाली है, जान डाल नहीं पाई हो भले ही, लेकिन फिर भी जितना उनसे मांगा गया था लगभग उतना ही उन्होंने रोल कर दिया। मैं तो अभी भी ये कहूंगा कि सर गलती जो है वो कहानी लिखने वाले की है, क्योंकि उसने कहानी के साथ जस्टिफाई नहीं किया। बस क्लाइमेक्स में क्या हुआ? क्लाइमेक्स हो गया। क्लाइमेक्स है कि एक लड़की को किसी की जरूरत नहीं है, एक लाइन में अगर क्लाइमेक्स बताओ, और यही है कि किसी की जरूरत नहीं है, सब अपने आप में काफ़ी है एक औरत। और बिल्कुल ये संदेश जो है अजीबोगरीब फेमिनिज्म का संदेश है। और इसमें सब लोग सोच रहे थे कि ये फिल्म खत्म हो गई, शायद एक सीन और आएगा जिसमें शायद जानवी कपूर समझाएंगी या डायरेक्टर समझाएंगे कि बॉस इस क्लाइमेक्स में ये हुआ, लेकिन आ गया एक रैप सॉन्ग था ना लास्ट में। हाँ, लास्ट में जो सॉन्ग था, एक शुरुआत, पिक्चर की शुरुआत भी सॉन्ग से होती है, पिक्चर का एंड भी सॉन्ग से होती है। ऑल दो सॉन्ग्स का कोई रिलेशन नहीं है, पर रिलेशन तो सर स्टोरी का और पिक्चर का भी नहीं है। पर मैं ये कहना चाहूँगा यासिर भाई जाते जाते कि अगर ऐसी फिल्में आई और थिएट्रिकल रिलीज हुई तो थिएटर्स में ऐसी फिल्में तो लोगों को नहीं बुला सकते, थिएटर्स में ताला लग जाएगा। और हम आपको कह रहे हैं कि बिल्कुल मत जाइए, थिएटर्स का धंधा खराब होगा, थिएटर वाले हमें गाली देंगे, लेकिन अगर ऐसी फिल्में आएंगी तो क्यों जाएंगे अपना वक्त बर्बाद करने, इतना खतरा उठा के जब कोविड वापस लौट रहा है। बिल्कुल मत जाइए, ये फिल्म इस लायक कतई नहीं है कि इसको आप थिएटर में जाकर देखें, जब आएगी OTT पर तब देख लीजिएगा, है ना। जान पर खेलकर हमने इनके लिए मूवी देख ली है ताकि हमारा तो कटा, आपका ना कटे, और आप ये ना कहें पिक्चर हॉल में जाकर कि हमारा कट गया, और किसी को बताना मत कि हम दोनों ने देखी है, प्लीज यार। थैंक यू।